नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन परिवार नियोजन के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिला अभी भी पीछे है। यहाँ के लोग परिवार कल्याण के उपायों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने इस बार स्वास्थ्य कर्मियों और परिवार नियोजन के उपाय करके सुखी जीवन व्यतीत करने वालों को सम्मानित करने की तैयारी की है। 27 जून से 24 जुलाई तक परिवार कल्याण पखवाड़ा मनाया जाने वाला है। 27 जून से 10 जुलाई तक स्वास्थ्य कर्मी लाभुकों को चिन्हित करेंगे और 11 से 24 जुलाई के बीच जिले के सभी अस्पतालों में परिवार कल्याण मेला का आयोजन कर लोगों को सीमित परिवार रखने और परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर बुका उरांव बताते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में अभी भी लोग परिवार नियोजन के उपायों को लेकर थोड़ा हिचकिचाते हैं। लोगों को काफ़ी समझाने बुझाने की ज़रूरत होती है। बताना पड़ता है कि परिवार नियोजन के उपायों को अपनाकर वह किस तरह सुखी जीवन जी सकते हैं। सीएस ने बताया कि इस बार परिवार नियोजन को लेकर बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और परिवार नियोजन के उपाय अपनाकर सुखी जीवन जी रहे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि बाकी लोगों को इससे प्रेरणा मिले और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सके। विश्व जनसंख्या दिवस जो ये पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है, ये इस वर्ष भी मनाया जाएगा और उसका कार्यक्रम के समय अवधि है 27 जून से लेकर 24 जुलाई तक। लोगों का रुझान तो जैसे कि हमारा परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखते हैं, लोग उतने ज़्यादा इसमें नहीं लेना चाहते हैं भाग, और उन्हें काफ़ी समझाने बुझाने की ज़रूरत पड़ती है कि अधिक जनसंख्या होने पर तरह तरह की जो है सुविधाएं दंपति दे नहीं सकते हैं, बच्चों का बढ़िया से लालन पालन हो नहीं सकता है, शिक्षा वगैरह सब उत्कृष्ट नहीं दे सकते हैं। इन्हीं सबको समझाना पड़ता है ताकि वो लोग आगे बढ़ें और परिवार नियोजन की जो विधियाँ हैं उन्हें अपनाएं और अपना परिवार सीमित रखें। और अभी का जब तुलना किया जाए तो पहले की अपेक्षा लोग तो कुछ मुखर हो रहे हैं, और ठीक है ऑपरेशन में उतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन अन्य साधन में तो लोग अपनाए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस के उपलक्ष्य में झिकपानी प्रखंड के तिलपी और सोनापोसी गांव, सदर प्रखंड तथा खुटपानी प्रखंड के चीरू पंचायत के गिंडी सुंडी गांव सहित कई स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में विशेष रूप से लोगों को नशे से बचाव हेतु जागरूक किया गया। अर्धविधिक स्वयंसेवकों के द्वारा ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि किसी भी तरह के नशे से जिंदगी एक अभिशाप की तरह बन जाती है। परिवार में एक व्यक्ति के नशा करने की आदत पूरे परिवार को परेशानी में डाल देती है। नशा कई तरह की बीमारियों को भी आमंत्रण देता है, इसलिए किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही लोगों को बाल विवाह, बाल मजदूरी और डालसा से मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। मनरेगा की योजनाओं के निरीक्षण के दौरान मनोहरपुर में लकड़ी के पुलिया से गिरकर मनरेगा लोकपाल अरुणाभ कर और प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि उरांव घायल हो गए थे। मनरेगा लोकपाल आज चाईबासा पहुंचे तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। घटना कैसे हुई और उन्होंने जद्दोजहद करते हुए कैसे अपनी जान बचाई, इन सारी बातों को बताते हुए उनकी आंखें छलक आई, वह रो पड़े। इसके बावजूद उन्होंने जनता की सेवा के अपने संकल्प को एक बार फिर दोहराया। कहा कि सबके आशीर्वाद से सही सलामत हूँ और फिर सेवा करने आ गया हूँ। एक्चुअली हम और वीडियो साहब हरि उरांव मनोहरपुर कुछ शिकायत के ऊपर में जो है हम दोनों
JEE, पंचायत रोजगार सेवक, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर विशाल, हम सब गए थे डिम्बुली पंचायत। वहाँ पर एक तालाब के ऊपर में जो है एक शिकायत आई थी, तो उस वहाँ गांव तक जाने के लिए केवल वही एक पुलिया थी और वो काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, लकड़ी का था। और हम दोनों जो है काफ़ी बैलेंस करते हुए दोनों तरफ से चलने लगे। सडन मैं देखा एक लकड़ी और उसमें मैं पैर रखा। वीडियो साहब उस तरफ में थे, थोड़ा पीछे हो गए थे। और फिर तो आप लोग तो देखे ही होंगे, मैं करीबन 10-12 फीट ऊपर से सिर के बल मैं नीचे गिरा और गिरते ही मेरे कान में सबसे पहले पानी घुसा। मैं फिर भी कोशिश करते रहा, मैंने अपने चेतना को खोया नहीं। मैंने चेतना को नहीं खोया। मैं कोशिश करते रहा। पहली बार मैं पानी पिया, पानी अंदर आया तो मैं उसको गटक गया। फिर मैं हाथ पैर मारते रहा, मैं ऊपर आया। दूर दूर तक मैं चिल्लाया बचाओ बचाओ करके। फिर मैं अंदर गया, फिर मैं पानी पिया। मेरे यहाँ चोक करना शुरू हो गया, जैसे कोई ऐसे पकड़ता। फिर भी मैं हताश नहीं हुआ, मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं अपने शरीर को कोशिश कर रहा था कि नीचे ज़मीन को खोजूं, और मैं जैसे ही देख रहा था मैं किनारे की ओर अंदर से जद्दोजहद कर रहा था कि मैं किनारे की ओर जा सकूं। तीसरी बार जब मैं उठा तो मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। और जैसे ही मैं डुबकी लगाया तो मेरी पैर को ज़मीन मिला, और मैंने जैसे ज़मीन मिला मैं दोनों पैर को ऐसे गाड़ के सीधा खड़ा हो गया। मेरे पैर जूते के साथ वो दलदल में धंस गई उस समय। और मैं यहाँ तक मैं ऊपर आ गया। तब तक मैं काफ़ी किनारे आ चुका था जद्दोजहद करते करते। यहाँ तक मैं 4-4.5 मिनट हमको लगता है मैं पानी में था, और यहाँ तक मैं आ गया। आ जाने के बाद मैं वैसा ही खड़ा हो गया क्योंकि मेरी पैर फंस चुकी थी। अब उस समय अगर मैं बैलेंस ये हो कि गिर है, लोगों की सेवा है, लोगों का आशीर्वाद है, फिर से वापस आ गया। मैं फिर मानव सेवा करूंगा और अंतिम क्षण तक करूंगा। नमस्कार। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और टाटा कॉलेज चाईबासा छात्रावास के बीच मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। मैत्री मैच में टाटा कॉलेज की टीम ने जिला प्रशासन की टीम को 3-1 से पराजित कर दिया। पुलिस लाइन मैदान में रविवार को खेले गए इस मैच में दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में पुलिस विभाग और प्रशासन के कई पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय और टाटा कॉलेज के छात्र प्रतिनिधि शामिल थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी, मंझारी, तातनगर और मझगांव प्रखंड से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्यों से मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने अपने आवास काटभारी में सभी से मुलाकात की। नीरल पूर्ति ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि को कहा कि जिस उम्मीद और भरोसा के साथ जनता ने चुनकर भेजा है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां भी जनहित के मामले आएंगे, उसमें पूरी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चारों प्रखंड से झामुमो कार्यकर्ता को जनता ने चुना है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि जनता के विश्वास को हम हमेशा कायम रखें। कोल्हान समन्वय मंच की ओर से जगन्नाथपुर प्रखंड के मुगा दिघिया जांगबुरु में आदिवासी हो समाज युवा महासभा, NRTPF और नारा MCT ने सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया। जागरूकता अभियान कार्यक्रम में ग्रामीणों को सामाजिक भावना से अवगत कराया गया। समाज में विलुप्त हो रही भाषा, संस्कृति के बारे में द्विरी और ग्रामीणों के साथ साझा किया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने
सामाजिक विकास और आर्थिक उत्थान की दृष्टि से विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना के लाभ को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।